सानिया गुल प्लाजा की जुडिशल इंक्वायरी का मामला। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने जस्टिस आगा फैसल को जुडिशल कमीशन का जज नामजद कर दिया है। जुडिशल कमीशन सानिया गुल प्लाजा की तहकीकात करेगा। कमीशन आग लगने की वजूहात का तयन करेगा। जुडिशल कमीशन की मुद्दत का तयन। जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने जस्टिस आगा फैसल को जुडिशल कमीशन का जज नामजद कर दिया है। जुडिशल कमीशन सानिया गुल प्लाजा की तहकीकात करेगा। कमीशन आग लगने की वजूहात का तयन करेगा। जुडिशल कमीशन की मुद्दत का तयन सिंध हुकूमत नोटिफाई करेगी। सानिया गुल प्लाजा की जुडिशल इंक्वायरी का मामला। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने जस्टिस आगा फैसल को जुडिशल कमीशन का जज नामजद कर दिया है। जस्टिस आगा फैसल पर मुश्तमिल सिंगल मेंबर कमीशन सानिया गुल प्लाजा की तहकीकात और आग लगने की वजूहात मालूम करेगा। जुडिशल कमीशन की मुद्दत का तयन सिंध हुकूमत नोटिफाई सिंध हुकूमत करेगी। अपडेट कर रहे हैं आपको सानिया गुल प्लाजा की जुडिशल इंक्वायरी का मामला। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने जस्टिस आगा फैसल को जुडिशल कमीशन का जज नामजद कर दिया है। आपको बताते चलें कि सानिया गुल प्लाजा की जुडिशल इंक्वायरी का मामला। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने जस्टिस आगा फैसल को जुडिशल कमीशन का जज नामजद कर दिया है। आपको बताते चले कि जुडिशल कमीशन सानिया गुल प्लाजा की तहकीकात करेगा। कमीशन आग लगने की वजूहात का तयन करेगा। आपको एक बार फिर बताएं, सानिया गुल प्लाजा की जुडिशल इंक्वायरी का मामला। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने जस्टिस आगा फैसल को जुडिशल कमीशन का जज नामजद कर दिया है। जुडिशल कमीशन सानिया गुल प्लाजा की तहकीकात करेगा। कमीशन आग लगने की वजूहात का तयन करेगा। आपको बताएं कि सानिया गुल प्लाजा की जुडिशल इंक्वायरी का मामला। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने जस्टिस आगा फैसल को जुडिशल कमीशन का जज नामजद कर दिया। जुडिशल कमीशन सानिया गुल प्लाजा की तहकीकात करेगा। मुस्तहिक और नादार मरीजों के लिए बड़ी खुशखबरी कि अब्बासी शहीद हस्पताल में काम करने वाले NGO होप मरीजों की खिदमत में पेश है, जो कि दाखिल मरीज, OPD और एमरजेंसी में आने वाले मरीजों को मुफ्त सहूलत दे रही है। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं इब्राहिम रन से। जी इब्राहिम, बताइए। जी देखिए, बिल्कुल इस वक्त हम मौजूद है महकमा सेहत KMC के मातहत चलने वाले सबसे बड़े अब्बासी शहीद अस्पताल में, जहां पर होप्स की जानिब से यहाँ पे दाखिल मरीजों को और मुख्तलिफ शोबाजात में आने वाले मरीजों को अद्वियात इंतहाई कम कीमत में दी जा रही हैं। जो उनकी असल कीमत होती है वो उसी में दी जाती हैं, जबकि इसके अलावा लैब टेस्ट और दीगर सहूलियात भी फराहम करने का सिलसिला जारी है। ये जो होप्स है ये मेडिकल के तलबा व तालिबात चलाते हैं और अपनी मदद आपके तहत चलाते हैं, ताकि यहाँ पे आने वाले गरीब मरीजों को किसी किस्म की मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। हमारे कैमरामैन दिखा सकते हैं कि यहाँ पे मौजूद हैं ये मरीजों के प्यारे जो यहाँ पर आए हुए हैं। हज़ारों रुपए की अद्वियात उनको मुफ्त देने का सिलसिला जारी है, और जो किसी निमत से कम नहीं है इस महंगाई के दौर में इनको तमाम तर सहूलियात मुफ्त फराहम की जाती हैं। अद्वियात के हवाले से, टेस्ट के हवाले से और दीगर इलाज मालजे के हवाले से भी यही मेडिकल के तलबा व तालिबात वार्डों में भी जाके खिदमात सर अंजाम देते हैं। तो हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद है मरीम इशफाक साहबा, इनसे पूछेंगे, होप्स की उहदेदार भी हैं। क्या कहेंगी मरीम साहबा, इस महंगाई के दौर में तमाम अद्वियात फ्री दी जा रही हैं, क्या कहेंगी, इतनी बड़ी नेमत है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मरियम अशफाक है। मैं 4th MBBS की स्टूडेंट हूँ और अभी जो है वो होप्स में ड्रग बैंक जॉइंट डायरेक्टर के तौर पे सर्व कर रही हूँ। होप्स बेसिकली हेल्प्स ऑफ पेशेंट बाय एक्सीजेंसी ऑफ स्टूडेंट, ये इसका पूरा मुखफ़िफ है, और ये 1997 में कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज के कुछ तलबा ने स्टार्ट किया था एक छोटे से कमरे के तौर पर, कि उन्होंने ये देखा था कि जो अब्बासी शहीद हॉस्पिटल है उधर कुछ मरीज़ हैं जो दवाइयाँ अफोर्ड नहीं कर सकते, अपने लिए एक सिरिंज भी नहीं खरीद सकते, जिसकी बेसिस पर उन्होंने ये कमरा जो है वो शुरू किया था और उधर से दवाइयाँ देना शुरू की थी, जो कि अब्बासी शहीद हॉस्पिटल के रोज़ाना की तादाद में 100 से ज़्यादा पेशेंट्स को मुफ्त दवाइयाँ और यहाँ से मुफ्त लैब टेस्ट भी होते हैं। ठीक है, काउंसिल्ड हमारी जो है वो ये NGO है होप्स, शरिया कंप्लाइंट है। ठीक है, जिसके थ्रू हम इनसे ज़कात के बेसिस पे सवालात करते हैं और उसके हिसाब से पे पेशेंट्स को, अगर वो ज़कात एलिजिबल होते हैं तो ज़कात पे दवाइयाँ दी जाती हैं, वरना सदके के पैसे से दवाइयाँ दी जाती हैं। मरीम इशफाक साहबा ने तफसीली बताया। साथ साथ हम बात करेंगे मरीज जो दाखिल है उनका तीमारदार यहाँ मौजूद है, उनसे पूछेंगे जैसे कि इनको हर तरह की इंजेक्शन, ड्रिप्स, सिरप और दीगर अद्वियात भी यहाँ पे मुफ्त फराहम की जा रही हैं होप्स की जानिब से। आप बताएं कितना मुश्किल मरहला था, लेकिन आप यहाँ होप में आए, तमाम चीज़ें मिली, क्या कहेंगे? जी, मैं तो सबसे पहले होप्स वाले का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें मुफ्त अद्वियात फराहम किया, और इस महंगाई के दौर में तो बहुत मुश्किल है कि गरीब आदमी जो है दवाइयाँ ख़रीद सके, बल्कि एक सिरिंज खरीदने के पैसे नहीं होते। और दूसरा ये कि अब्बासी शहीद अस्पताल ठीक है कर रही है, लेकिन दवाइयों के हवाले से कुछ नहीं कर पाती होप्स, लेकिन इस मामले में जो है गरीबों के लिए बड़ी मददगार साबित हुई। ठीक है,
बहुत शुक्रिया। जैसे कि इनके कहना है कि आवासीय शहीद अस्पताल की इंतजामिया भी अपनी मदद आपके तहत कोशिश करती रहती है कि मरीजों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियत फराम करे, लेकिन जो होप्स है वो प्रॉपर तरीके से हज़ारों रुपए की अद्वियात रोज़ाना की बुनियादों पे सैकड़ों मरीजों को फराम कर रहा है, जो कि किसी नेमत से कम नहीं है। और इनका यही कहना है कि लोग आएँ, यहाँ का विज़िट करें और इस होप्स को मज़ीद जो है इसको डोनेट करें, यहाँ पे अपना थोड़ा सा इसको आके देखें, मरीजों से मुलाकात करें, ताकि ये होप्स जो है मजीद जो मरीजों के लिए मजीद फलाह व बहबूद के लिए काम कर सके। पीक आवर्स के बायस दर्जनों मुकामात पर ट्रैफिक का दबाव। शहर के मुख्तलिफ अहम शाहराहों पर ट्रैफिक के बायस मेट्रोवेल पुल से शाहराए फैसल पर ट्रैफिक की रवानी सुस्त रवि का शिकार है। पीक आवर्स के बायस दर्जनों मुकामात पर ट्रैफिक का दबाव है। इस हवाले से मजीद जानते हैं मुबशर हुसैन से। मुबशर, बताइएगा, ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार है? जी बिल्कुल, जैसे कि शहर में पीक आवर्स के बायस जो है वो दर्जनों से ज़ायद मकामात पर ट्रैफिक का जो है वो शदीद दबाव देखा जा रहा है। और इस वक्त मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ मरकज़ी शाहराह है, शाहराह फैसल का ये मकाम है। अगर मैं बात करूँ कि मेट्रोपोल होटल से बाएं जानिब जो सिमत आती है शाहराह फैसल पर, वहाँ भी ट्रैफिक जो है वो सुस्त रवि का शिकार है। इसी तरह शाहराह फैसल डिग रोड जानिब जो स्टार गेट है उससे आगे मॉडल कॉलोनी पर भी ट्रैफिक की जो है वो कतारें लग गई हैं। साथ ही बात की जाए अगर गुलशन इकबाल जो जौहर मोड़ है, गुलिस्तान जौहर से राशिद मिनाज रोड और राशिद मिनाज रोड से मुतसिल नीपा चौरंगी पर भी ट्रैफिक की रवानी जो है वो बताइएगा कि ट्रैफिक की रवानी को बेहतर करने के लिए क्या इकदाम किए गए हैं? जी, जैसे कि चूँकि अमूमन पीक आवर्स का वक्त होता है और लोग अपने घरों से और दफातर से और मार्केट्स बंद कर घरों की जानिब जाते हैं, तो इस दौरान जो है वो मुख्तलिफ अहम शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी सुस्त रवि का शिकार होती है। चूँकि बेशतर मकामात पर ट्रैफिक पुलिस हुक्काम मौजूद हैं, ट्रैफिक पुलिस एहलकार अपनी फ़राइज़ की अदायगी कर रहे हैं और कोशिश की जा रही है ट्रैफिक का जो दबाव है, ट्रैफिक जो आहिस्ता है, को रवां दवां किया जाए। देखा भी जा रहा है कि बेशतर ऐसे मकामात हैं जहाँ ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की जानिब से ट्रैफिक को रवां दवां जो है वो किया जा रहा है। इस वक्त ट्रैफिक की रवानी जो है वो अपनी रवानी जो सुस्त रवि का शिकार थी उसमें थोड़ी कमी आई है और ट्रैफिक की जो सफ़र करने वाले शहरी हैं वो अपनी मंजिल की जानिब गामजन हैं। जी ठीक है, शहरी अपनी मंजिल की जानिब गामजन है। मुबशर हुसैन अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। यहाँ आपको बताएं, चीनी काउंसिल खाना में इकनॉमिक डिप्लोमेसी फोरम के ज़ेरे तमाम सेमिनार का इनेकाद। इकनॉमिक डिप्लोमेसी फोरम के सदर फारूक अफजल कहते हैं चीन की तरक्की से इस्तेफादा करने की ज़रूरत है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदे सैयद ज़ुबैर राशिद से। जी, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। बिल्कुल जी, देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं चीनी कौंसल खाना कराची में और चीनी कौंसलेट में इकनॉमिक डिप्लोमेसी फोरम की ज़ेर एहतमाम का सेमिनार का इनेकाद जो है वो किया गया है, जिसमें आज की तकरीब के बतौर मेहमान खुसूसी डायरेक्टर जनरल वजारत खारजा इरफान सोमरो हैं और इस वक्त हमारे साथ जो हैं फारूक अफजल साहब जो कि इकनॉमिक डिप्लोमेसी फोरम के सदर हैं, आज की तकरीब के मुंतज़िम हैं। इनसे आपकी बात कराते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। एक्चुअली में हमने जो टॉपिक रखा है आज का, वो हमने रखा है इकनॉमिक डिप्लोमेसी एज ए ड्राइवर फॉर ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट और चाइना पाकिस्तान पार्टनरशिप। देखिए, इकनॉमिक डिप्लोमेसी से दुनिया भर में जो काम हो रहे हैं, आप देखें कि इसके बगैर आप ना ट्रेड कर सकते हैं ना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो हम कोशिश ये करते हैं कि अपने अदारे के तहत इस चीज़ को तरवीज करें, लोगों को एजुकेट करें, लोगों को बताएं, आगाही दें, ना सिर्फ आम लोगों को बल्कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, डिप्लोमेट्स हैं, कि जी इस वक्त जो बका हमारी है वो इकनॉमिक डिप्लोमेसी में है। हमें हर वक्त सोते जागते माशी तरक्की पे ही सोचना है और काम करना है। एक्चुअली उसके लिए क्या है कि जितने हमारे डिप्लोमेट्स हैं बाहर बैठे हुए हैं या पाकिस्तान में या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, जिस तरह चाइना की हम लेसन ले रहे हैं कि किस तरह उन्होंने थ्रू इकनॉमिक डिप्लोमेसी जो है जिसे वो कहते हैं माशी सफारतकारी के तहत इन्वेस्टमेंट अपने मुल्क में लेके आए पहले दुनिया भर से, और उसी सफारतकारी के तहत दुनिया भर में इन्वेस्टमेंट किया उन्होंने। और आज देखिए चाइना इस वक्त मैं समझता हूँ कि दुनिया की सबसे बड़ी माशी पावर इस वक्त है। तो हमें उससे सीखना चाहिए। इस किस्म के सेमिनार रखने का मकसद ये कि हम उससे सीखें और हम भी अपने मुल्क में वही चीज़ें लेकर आएँ जो कि उस मुल्क ने इतनी तरक्की की इकनॉमिक डिप्लोमेसी को इस्तेमाल करते हुए। बिल्कुल जी, इकनॉमिक डिप्लोमेसी को इस्तेमाल करते हुए जिस तरह चाइना ने तरक्की की है, तो यकीनन तौर पे हमें सीखने की बहुत ज़रूरत है और उनके तजुर्बात से इस्तेफादा करने की ज़रूरत है। और आज का जो सेमिनार है इसी वजह से इसका इनेकाद जो है वो किया गया। फारूक अफजल साहब बहुत शुक्रिया, आप इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे, हमसे खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। जी, वज़ीर-ए-आला सिंध सैयद मुराद अली शाह से वर्ल्ड बैंक ग्रुप के सदर अजय बांगा की मुलाकात हुई है। सिंध में जारी वर्ल्ड बैंक के माली ताउन से
चलने वाले मंसूबों पर गुफ्तगू हुई है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुनाद अली शाह से वर्ल्ड बैंक ग्रुप के सदर अजय बांगा की मुलाकात हुई है। सिंध में जारी वर्ल्ड बैंक के माली ताउन से चलने वाले मंसूबों पर गुफ्तगू हुई। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं आजस जमाली से। आजस, अपडेट कीजिएगा मुलाकात के हवाले से। जी हाँ, देखें, ये सूबा सिंध के हवाले से बहुत बड़ी खबर है कि वर्ल्ड बैंक के सदर ने सिंध में जारी स्कीमों के हवाले से अहम ऐलान किया है और कहा है कि आलमी बैंक सूबा सिंध में जारी तमाम मंसूबों को जारी रखेगा और मजीद मंसूबों में हुकूमत सिंध की मदद करेगा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुनाद अली शाह से आज वज़ीर आला हाउस में आलमी बैंक के सदर अजय बांगा ने मुलाकात की है और इस मुलाकात में सिंध विजन 2030 के उसूल में वर्ल्ड बैंक के मुसलसल तावन पर बातचीत हुई है। फ़रक़ीन का सिंध में तरक्याती मंसूबों को मरबूत और तवील मुद्दत हिकमत अमली के तहत बढ़ाने पर इत्तेफाक हुआ है और मुख्तलिफ शोबों में सिंध की मावनत जारी रखने का ऐलान हुआ है। इस मुलाकात में वज़ीर आला सिंध ने पूरी एक ब्रीफिंग दी है कि सिंध में इस वक्त वर्ल्ड बैंक के माली ताउन से जारी मंसूबों की जो मजमूई मालियत है 3.86 बिलियन डॉलर 3.86 अरब डॉलर है, जो कि मुख्तलिफ शोबाजात पर मुश्तमिल है। उन्होंने जोर दिया कि कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क सिंध के तवील मुद्दती तरक्याती रोड मैप से मुकम्मल तौर पर हम आएंगे। इसमें रोजगार की तख्लीक के हवाले से बात हुई है और ये तय हुआ है कि 1.2 बिलियन नौजवान अफराद कुव्वत का हिस्सा बनेंगे, जबकि 40 करोड़ मुलाजिमतों की दस्तियाबी का इम्कान है दुनिया भर में, तो उसमें सिंध का भी हिस्सा जो है और शामिल किया जाएगा। पाकिस्तान में जहां आइंदा 5 वर्षों में आबादी 30 करोड़ से तजावज़ करने की तवक्को है, तो रोजगार और माशी इस्तेहकाम बहुत ज़रूरी है। ये कहना था अजय बांगा का, वर्ल्ड बैंक के सदर का, और ये एक तवील मुलाकात थी। सेहत, तालीम, समाजी तहफ़्फ़ुज़, ज़राअत, छोटे और दरमियाने कारोबार, सरमायाकारी, छोटे कर्जों, मजबूत इंतज़ामी ढांचे, रिहाइश, शराकत दारी और दीगर उमूर पर गुफ्तगू हुई है। और वर्ल्ड बैंक के सदर ने बहुत हिम्मत अफजा किस्म का मौक़िफ़ अख्तियार किया है सूबा सिंध के हवाले से। आजस, बताइएगा सिंध में वर्ल्ड बैंक के माली ताउन से कौन कौन से मंसूबे जारी हैं जिन पर गुफ्तगू की गई है? जी देखिए, वज़ीर आला सिंध सैयद मुनाद अली शाह ने जो ब्रीफिंग दी है, उन्होंने बताया है कि सेहत के शोबे में जो है 1000 दिन सिंध मरबूत सेहत मंसूबा अहम प्रोग्राम है और उन्होंने बताया कि ममता प्रोग्राम पहले ही 15 से बढ़कर 22 अजला तक फैल चुका है, जबकि 1000 दिन मंसूबे के साथ 1600 कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स की भर्ती की जा रही है। एक मंसूबा ये चल रहा है। ज़राअत के हवाले से एक मंसूबे पे वज़ीर आला सिंध ने बात की है और बताया है कि छोटे किसानों को गुजारा ज़राअत से मुनाफा बख्श पैदावार की जानिब मुंतकिल करने में मावन वर्ल्ड बैंक का जो एग्रीकल्चर प्रोग्राम है वो भी जारी है और 5 साल तहकीक, SME तरक्की, रोजगार और इन मंसूबों पे भी वज़ीर आला सिंध ने बताया कि काम जारी है। पानी, सफाई और ग़िज़ाई कमी के जो मंसूबे हैं, बताया गया कि 300 मिलियन डॉलर के ताउन से इनको चलाया जा रहा है, जबकि एशियाई तरक्याती बैंक के 100 मिलियन डॉलर भी इसमें शामिल हैं। जी ठीक है आजस जमाली, आपका शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। सिंध टीचर्स डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से कायम करदा सिंध टीचर्स हेल्पलाइन का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है। वज़ीर तालीम सिंध सैयद सरदार अली शाह की हिदायत पर कायम होने वाली टीचर्स हेल्पलाइन के पहले सेशन में असातिज़ा ने सवालात, मसाइल और तजावीज़ पेश की। इस हवाले से जानते हैं सैयद ज़ुबैर राशिद से। जी ज़ुबैर, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल जी, देखें, सिंध टीचर्स डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से कायम करदा सिंध टीचर्स हेल्पलाइन का बाकायदा आगाज़ जो है वह कर दिया गया है। वज़ीर तालीम सिंध सैयद सरदार अली शाह की हिदायत पर कायम होने वाली टीचर्स हेल्पलाइन के पहले सेशन में असातिज़ा ने सवालात, मसाइल और तजावीज़ पेश की। रुकन सिंध असम्बली और स्टेडा बोर्ड मेंबर तंजीला उम्मे हबीबा ने असातिज़ा की कॉल सुनी और असातिज़ा के सवालात के जवाब दिए, जबकि इस मौके पर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर स्टेडा रसूल बख्श शाह और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। जबकि आज होने वाले पहले सेशन के दौरान 25 फ़ोन कॉल्स मौसूल की गई। सेशन का दौरानिया 2 घंटे दोपहर 12 से 2 तक रखा गया, जबकि सिंध टीचर्स हेल्पलाइन को असातिज़ा की रहनुमाई
और मदद के लिए मुख्तस किया गया है, जबकि असातिज़ा टीचर्स हेल्पलाइन के जरिए टीचर्स एजुकेशन, टीचिंग लाइसेंस, तरबियती प्रोग्राम्स के मुतल्लिक मालूमात हासिल कर सकते हैं। टीचर्स हेल्पलाइन पर आने वाले फ़ोन कॉल्स पर असातिज़ा के मसाइल तजावीज़ को बाकायदा नोट किया गया है। ज़ुबैर, ये बताइएगा निजी स्कूल्स के असातिज़ा भी राब्ता कर सकते हैं? देखें, कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट और स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के जो असातिज़ा है वो इस से रब्ता कर सकते हैं। निजी स्कूल से मुतल्लिक नहीं हमें बताया गया। जो सरकारी टीचर्स हैं जो कि महकमे कॉलेज एजुकेशन और महकमे स्कूल एजुकेशन के मातहत हैं, वो इस पर जो है रब्ता कर सकते हैं और उनको उनकी जो भी मसले मसाइल हैं गवर्नमेंट स्कूल्स में या गवर्नमेंट कॉलेजेस में उससे मुतल्लिक जो है वो वहाँ पर अपने खदशात का जो अजाला है वो कर सकते हैं। ठीक है, सैयद ज़ुबैर राशिद अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। फितरत, रूहानियत, समाजी रवैयों की अक्कास खूबसूरत रंगों में ढली नुमाइश आर्ट सिटी में सज गई। मुसव्विरा शाज़ले खान कहती हैं अपने फ़न के ज़रिए दुनिया को अमन का पैगाम देने की कोशिश की है। मज़ीद जानते हैं राहिल बेग से। जी बताइएगा। जी, इस वक्त हम मौजूद हैं आर्ट सिटी गैलरी में, जहां पर मारूफ मुसव्विरा शाज़ले खान की तैयार करदा पेंटिंग्स की नुमाइश का इनेकाद किया गया है, जिसमें मुसव्विरा ने अपने फ़न की महारत के साथ खूबसूरत रंगों के जरिए फितरत और ख़वातीन के एहसासात और जज्बात की तर्जुमानी की है। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शाज़ले खान। अस्सलाम वालेकुम। शाज़ले, क्या कहेंगे आज की इस एग्जीबिशन में खूबसूरत रंगों से बनी हुई ये पेंटिंग्स हैं जिनमें ख़वातीन की मुख्तलिफ रंग हैं, रूप हैं, कहीं माँ की नज़र आ रही है, कहीं बेटी है, कहीं बीवी है, और वहीं पर आपने खूबसूरत जो फितरी मंजर हैं उसको भी कैनवस की जीनत बनाया है, क्या कहें? ये बेसिकली एक मैंने जिंदा बाग दिखाया है जिसमें हमारी खूबसूरत मेमोरीज हैं और मोहब्बतें हैं और हमारे बॉन्डिंग है, जिसको मैंने शो किया है। प्लस रूहानियत अब शामिल हो गई है जिसमें आपकी दुआएं कबूल होती हुई नज़र आ रही है। जैसे पीछे आपकी पेंटिंग है तो हाथ आपके ऊपर अल्लाह की तरफ हैं और हमें अंदाज़ा हो रहा है कि हमारी दुआएं पूरी हो रही हैं। तो वो वाइन्स के तौर पे और फूलों के तौर पे हमारी ब्लेसिंग्स जो है वो पूरी हो रही हैं, और सर वो नहीं उठा रही इस डर से कि चीज़ें गायब ना हो जाएं, और इसके पीछे तवक्कुल है बहुत ज़्यादा। प्लस ये जो जितनी बाकी पेंटिंग्स हैं और इसमें आपको नेचर और फैमिली और एनिमल्स नज़र आ रहे हैं, वो बेसिकली शो करते हैं कि जहाँ पे पीस है, जहाँ मोहब्बत है, वहीं ये सारे चरिंद परिंद जमा हो सकते हैं। जहाँ मोहब्बतें होंगी वहाँ बॉन्ड जो इन आजकल के ज़माने में मुझे बहुत कम नज़र आ रही है, तो इनको मैं होल्ड ऑन करती हूँ मेमोरीज़ को। और मेरी पेंटिंग्स में बेसिकली यही मैं चाह रही हूँ कि आके लोग ठहरें और अल्लाह की कुदरत और उनकी जो जितनी हमें ब्लेसिंग्स मिली हैं और हमारी जो आपस में जो ताल्लुक है, इन सबको हमें चेरिश करना चाहिए। खूबसूरत मैसेज दिया गया है, अमन का मैसेज दिया गया है। ये जो कुदरती मनाजिर है, ये जो फितरत की हकीकतें हैं, ये अमन को फ़रोग देती हैं। और मुसव्विरा ने पेंटिंग के ज़रिए जहाँ पर एहसासात की तर्जुमानी की है, वहाँ पर रूहानी कैफियत को भी खूबसूरत रंगों में ढाला गया है। और आर्ट सिटी में सजी ये नुमाइश फ़न मुसव्विर से दिलचस्पी रखने वालों की तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है। जी, यहाँ आपको बताएं, श्रीलंका के काउंसिल जनरल संजीवा पचवेला के सल्तनत ओमान काउंसलेट कराची आमद। श्रीलंकन काउंसिल जनरल ने डीन डिप्लोमेटिक कवर और काउंसिल जनरल सल्तनत ओमान इंजीनियर समीउल्लाह से मुलाकात की है। डीन ऑफ डिप्लोमेटिक कवर इंजीनियर समीउल्लाह ने श्रीलंकन काउंसिल जनरल को श्रीलंका के कौमी दिन की मुबारकबाद पेश की। मज़ीद तफसीलात जानते हैं सैयद ज़ुबैर राशिद से। जी आगाह कीजिएगा इस हवाले से। बिल्कुल जी, देखें, श्रीलंका की कौंसल जनरल संजीवा पचीवाला की सल्तनत ओमान कौंसलेट कराची आमद हुई है। श्रीलंकन कौंसल जनरल संजीवा पचीवाला ने डीन ऑफ डिप्लोमेटिक कोर व कौंसल जनरल सल्तनत ओमान इंजीनियर समी अब्दुल्ला अल खंजरी से मुलाकात की है। डीन ऑफ डिप्लोमेटिक कोर इंजीनियर समी अब्दुल्ला अल खंजरी ने श्रीलंकन कौंसल जनरल को श्रीलंका के कौमी दिन की मुबारकबाद पेश की। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात और कराची में सिफारती रवाबित के फरोग से मुतल्लिक गुफ्तगू हुई, जबकि इंजीनियर समी अब्दुल्ला अल खंजरी ने श्रीलंकन कौंसल जनरल को श्रीलंका में सैलाब की वजह से होने वाली तबाही पर इज़हार अफसोस किया उनके साथ। जबकि कौंसल जनरल श्रीलंका ने कहा कि सैलाबी तबाही की वजह से कौमी दिन को सादगी से मना रहे हैं। डीन ऑफ डिप्लोमेटिक कोर की जानिब से कौंसल जनरल श्रीलंका संजीवा पचीवाला को एजाज़ी शील्ड पेश की गई, जबकि दौरे के दौरान कौंसल जनरल श्रीलंका को सल्तनत ओमान का रिवायती कहवा जो है वो भी पिलाया गया। जी ठीक है ज़ुबैर राशिद, आपका शुक्रिया।